हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं मुगल काल के बारे में संपूर्ण जानकारी। मुगल काल की पूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मुगल काल 1526, 1707 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल काल को द्वितीय स्वर्ण कहा जाता है। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर 1526-1530। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईशून्य में तुर्की के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा चगताई तुर्क था, जो तैमूर वंश का था। इसकी माता का नाम कुतलुब निगार बेग मंगोल थी, जो चंगेज खां की थी। इसका नाम मंगोल से मुगल वंश पड़ा, जिसका अर्थ बहादुर है। इसे तैमूरी वंश भी कहा जाता है। यह सुन्नी मुसलमान था। 11 वर्ष की उम्र में इसके पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से यह 1494 ईशून्य में यह फरगना का शासक बना। 1494 से 1502 ईशून्य तक इसने तुर्की के समरकंद में शासन किया। 1502 ईशून्य में बाबर और शैबानी खां के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे सरे पुल का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में बाबर की बार हुई थी। 1504 ईशून्य में बाबर ने काबुल तथा कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। 1507 ईशून्य में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। 1519 ईशून्य में बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। यह आक्रमण बाजौर के भेरागढ़ किले पर था। यह आक्रमण यूसुफजाई जाति के खिलाफ था। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार गोला बारूद तथा तोप का प्रयोग किया। 1520-1521 ईशून्य में बाबर ने 03 और आक्रमण सिंध और कश्मीर में किया। इस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक तथा इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी। बाबर ने अपनी तोपों को उस्मानी तथा रूमी विधि से सजाया था। बाबर के 2 महान तोपची थे, जिनकी वजह से युद्ध जीता जा सका, मुस्तफा खां तथा उस्ताद अली। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। बाबर ने पानीपत में कबूली बाग तथा काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने काबुल तथा कंधार में चांदी के सिक्के चलवाए। काबुल शाहरुख सिक्के, कंधार बाबरी सिक्के। बाबर ने काबुल की जनता को एक एक चांदी के सिक्के दिए। काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी आगरा बनाई गई थी। बाबर द्वारा कालपी U0 बयाना, आगरा एवं धौलपुर पर अधिकार किए जाने से मेवाड़ के शासक राणा सांगा क्रोधित थे। परिणामस्वरूप 17 मार्च 1527 ईशून्य को फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा की तरफ से महमूद लोदी तथा मेदिनी राय मालवा युद्ध कर रहे थे। इसे धर्म युद्ध जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर के सेनापति ख्वाजा मेहदी को राणा सांगा ने फतेहपुर सीकरी के पास पराजित किया था। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए थे। कुछ समय के पश्चात राणा सांगा को सामंतों ने विष देकर राणा सांगा की हत्या कर दी। 1527-1528 ईशून्य में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। 1528 ईशून्य को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर ने मेदिनी राय को मार डाला। बाबर ने सबसे पहले जौहर देखा। शेरशाह सूरी फरीद खान बाबर की सेना का सैनिक था, जो चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने अवध क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित किया। गंगा घाटी, संभल, कालपी, इटावा, कन्नौज, जैनपुर और गाजीपुर में रह रहे अफगानों ने बाबर के खिलाफ विद्रोह करने लगे। 1529 ईशून्य में बाबर और महमूद लोदी अफगानों के नेता के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसे घाघरा का युद्ध कहा गया। यह युद्ध जल तथा थल दोनों में लड़ा गया। इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। 1530 ईशून्य में बाबर की मृत्यु हो गई। इसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। इसका मकबरा काबुल में बनाया गया और आरामबाग से काबुल भेज दिया गया। बाबर बाग बगीचों का बहुत शौकीन था। बाबर ने आगरा में एक बाग लगवाया था, जिसे आरामबाग कहा जाता था। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। तुजुके बाबरी बाबरनामा, जो चगताई भाषा तुर्क भाषा में थी, बाबर की आत्मकथा थी।
अकबर के काल में इसे फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका अनुवाद किया था। बाबर ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के शून्य 4 पुत्र थे। बाबर की मृत्यु के पश्चात इसकी संपत्ति चारों पुत्रों में विभाजित हो गई। कामरान को, जिसके पास काबुल और कांधार पहले से ही था, अपना क्षेत्र रखने की अनुमति दी गई। अस्करी को संभल की जागीर मिली जो उत्तर प्रदेश में था। हिंदल को मेवाड़ की जागीर मिली जिसमें मथुरा और आगरा का क्षेत्र शामिल था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530-39 तथा 1555-56। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। यह अपने भाइयों में सबसे बड़ा, कुशल, आज्ञाकारी पुत्र था। बाबर के बाद यह अगला मुगल बादशाह बना। हुमायूं का अपना पहला आक्रमण 1531 ईस्वी कालिंजर के किले पर किया। उस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। 1531-32 में हुमायूं तथा महमूद लोदी के मध्य दोहरिया का युद्ध हुआ। यह युद्ध गोमती नदी के किनारे हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी मारा गया। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर घेरा डाला और 6 माह तक चुनारगढ़ किले पर युद्ध के लिए इंतजार किया, और उसके बाद एक छोटी संधि के बाद वापस चला आया। 1535-36 ईस्वी में बहादुर शाह को हुमायूं ने पराजित किया और 2 शहर मांडू तथा चंपानेर का किला जीता। 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ पर हुमायूं का द्वितीय घेरा आक्रमण हुआ। यह जब बंगाल के गौड़ पहुंचा और लाशों के ढेर को देखा तो उसे जन्नताबाद कहा। 1539 ईस्वी में बिहार के बक्सर में चौसा के पास एक युद्ध हुआ जिसे चौसा का युद्ध कहा गया, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर खुद का शेरशाह की उपाधि दी। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ जिसे बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। हुमायूं ने अपने शासनकाल में दिल्ली में एक शहर बसाया था जिसे दीनपनाह कहा गया। 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो बेगम मीर अली की पुत्री थी। मीर अली हिंदाल के गुरु थे। हुमायूं अमरकोट राजस्थान के शासक वीरसल के शरण में गया। यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इसके बाद हुमायूं गुरु अंगद देव द्वितीय गुरु के पास आशीर्वाद लेने गया। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल तथा कंधार पर अधिकार कर लिया और यहीं पर इसे वफादार सेनापति बैरम खां मिला। 1555 ईस्वी में इसने लाहौर पर अधिकार किया। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और नसीब खां तातर खां के मध्य हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतरते समय लुढ़क कर गिरने से हुमायूं की मौत हो गई। इस लाइब्रेरी का नाम शेरमंडल था जो दीनपनाह शहर में थी। इसका मकबरा हजरत निजामुद्दीन औलिया के बगल में है जिसे हाजी बेगम ने बनवाया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा लिखी जिसका नाम हुमायूंनामा है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556-1605। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। इनके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इनके पिता का नाम हुमायूं था तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। 1556 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई तब ये मात्र 13 वर्ष का था। मृत्यु के समय अकबर बैरम खां के साथ पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर था। हुमायूं की मृत्यु के समय हेमचंद्र खेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर वहां का सिंहासन प्राप्त किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह अंतिम विक्रमादित्य -14 था। यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। बैरम खां ने अकबर को मात्र 13 वर्ष की उम्र में अगला मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से घोषित किया। पंजाब में ही अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ। 1556-1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खां के मध्य तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बैरम खां पराजित हुआ। अकबर ने बैरम खां को नहीं मारा और हज की यात्रा पर जाने के लिए आदेश दिया। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना था।
1560-62 शून्य तक शासन में इसकी दईमा महामंगा का रोल था। इस 02 वर्ष के शासन काल को पर्दा शासन तथा पेटीकोट सरकार कहा गया। स्वतंत्र शासक के रूप में अकबर का प्रथम आक्रमण मालवा पर किया। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। इस युद्ध में बाज बहादुर पराजित हुआ। 1561 में अकबर ने हरखा बाई से विवाह किया। हरखा बाई आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। हरखा बाई इतिहास में मरियम उज जमानी के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के सामाजिक कार्य 1562 में अकबर ने अपने शासनकाल में दास प्रथा गुलाम व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया था। 1563 में अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1564 इसने तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर समाप्त किया। जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी। इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो गया। अकबर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। ये फतेहपुर सीकरी में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। 1569 में अकबर के पुत्र का जन्म इसके गुरु की कुटिया में हुआ, इसलिए अपने पुत्र का नाम गुरु के नाम पर सलीम रखा। 1572 में अकबर गुजरात अभियान पर गया था। इस अभियान के दौरान इसने समुद्र देखा तथा पुर्तगालियों से भी मिला। 1573 फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करवाया। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निम्न चीजें बनवाए: इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि। पंचमहल बौद्ध शैली में बना हुआ है। 1576 में अकबर का सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई। अकबर स्वयं धार्मिक निर्णयों का प्रधान बना। अकबर के शासनकाल में सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई गई। इसने अपने शासनकाल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई, जो मंगोलिया की शासन व्यवस्था में थी। अकबर ने झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा की शुरुआत की थी। अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था। अकबर ने बालिका के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी थी। अकबर ने बहु विवाह का विरोध किया था। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन अपने मित्र गुरु रामदास को दान दिया था। गुरु रामदास सिख के चौथे गुरु थे। 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास ने रामदास नगर बसाया, जो वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। 1589 में इस जमीन पर गुरु द्वारा हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल का निर्माण शुरू करवाया गया। इसकी नींव हजरत मियां मीर, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु स्वर्ण परत महाराजा रणजीत सिंह 1582 में अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता था। बीरबल महेशदास एकमात्र हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म अपनाया था। 1583 में इसने इलाही संवत, इलाही गज और इलाही सिक्के चलवाया था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा गया और राजधानी फतेहपुर से आगरा लाया गया। अकबर ने आगरा में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख फैजीक था। अनुवाद विभाग के द्वारा रामायण, महाभारत जैसी पुस्तकों का अनुवाद किया गया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का अनुवाद किया गया, जिसे रजमनामा के नाम से पारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अकबर के समय से फारसी राजभाषा बनी। अकबर ने चित्रकला को भी संरक्षण किया। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत बासावन अकबर ने अपने शासनकाल में 03 किले बनवाए। आगरा के किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। आगरा के किले में अकबर ने अकबरी महल तथा जहांगीरी महल का निर्माण करवाया। अकबर का किला 1583 में बना था, जिसका उद्देश्य बिहार तक फैले हुए अफगानों पर नियंत्रण स्थापित करना था। 1598 में सलीम का विद्रोह इलाहाबाद में हुआ। इस विद्रोह को नियंत्रित के लिए मान सिंह को भेजा गया। 1602 में सलीम के द्वारा अबुल फजल नौरत्न की हत्या वीर सिंह बुंदेला, झांसी का संस्थापक की मदद से करवा दी गई। अकबर ने अपना उत्तराधिकारी खुसरो को घोषित किया था। 1605 में अकबर की मृत्यु अतिसार रोग से हो गई। इसे आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर दफन किया गया। मुगल शासक औरंगजेब के समय में आगरा के जाटों ने अकबर की कब्र खोदकर अकबर की हड्डियों को जला दिया था। जाटों का नेतृत्व राजा राम ने किया था।
1599 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हुआ। प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हाल प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में रॉल्फ फिंच समूह मर्चेंट एडवेंचर्स। अकबर की जीवनी का नाम आइन-ए-अकबरी है जिसे अबुल फजल ने 07 वर्षों में लिखा है। अकबर के नवरत्न एक बीरबल महेश दास, ई तानसेन रामतनु पांडेय, ई मान सिंह, इव टोडरमल, वी अबुल फजल, वी अब्दुल रहीम खान ए खाना, वी शेख फैजी, वी मुल्ला दो प्याजा, इक्स फकीर अजीजुद्दीन हकीम हुमाम जहांगीर 1605-1627। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था। इसका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खान ए खाना थे। 1585 ईस्वी में सलीम ने मानबाई से विवाह किया। मानबाई मानसिंह की बहन तथा भगवान दास की पुत्री थी। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। 1588 ईस्वी में सलीम ने जगत गोसाई जोधाबाई से विवाह किया था जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जगत गोसाई से खुर्रम का जन्म हुआ। 1606 ईस्वी खुसरो का विद्रोह हुआ। इसकी मदद गुरु अर्जुन देव ने की। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था तथा अपने पुत्र खुसरो को अंधा करवाया। सिखों के 6ठे गुरु हर गोविंद ने सेना बनाना शुरू किया। जहांगीर के शासनकाल में 02 अंग्रेज भारत आए। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंग इसे ब्रिटेन के प्रधान किंग जेम्स फर्स्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। जहांगीर के द्वारा इसे कैप्टन खां की उपाधि दी। 1611 ईस्वी अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में अस्थायी रूप से लगाई गई। 1613 ईस्वी स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई गई। 1615 ईस्वी दूसरा अंग्रेज सर टॉमस रो को किंग मीम्स फर्स्ट ने भेजा था। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। मुगल वंश में सबसे पहले जहांगीर के द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। इसके द्वारा दशहरे तथा दिवाली पर जुआ खेलने की छूट दी गई थी। जहांगीर द्वारा 12 घोषणाएं की गई थी। इसके द्वारा 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य के चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खां 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिशा से विवाह किया। मेहरुनिशा के पति का नाम अली कुली बेग था। जहांगीर ने मेहरुनिशा को नूरजहां की उपाधि दी। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा था। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। 1627 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शदरा में है। तुर्क भाषा में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसे तुजो के जहांगीरी जहांगीरनामा कहते हैं। मोतीबिंद खां ने इसकी आत्मकथा को पूरा लिखा था। नूरजहां के पिता ग्यास बेग एतमादुद्दौला थे। इनका मकबरा आगरा में है। नूरजहां की माता असमत बेगम थी। असमत बेगम ने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। जहांगीर की मृत्यु के समय शासन नूरजहां संभाल रही थी। नूरजहां का भाई आसफ खां था। आसफ खां अर्जुमान बानो बेगम का पति पिता था। मुमताज महल अर्जुमान बानो बेगम शाहजहां की पत्नी थी। उस समय शाहजहां अजमत नगर का सूबेदार था। नूरजहां की एक पुत्री थी जिसका विवाह शहरयार दवार बख्श से हुआ था। शाहजहां 1627-1658। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसके शासनकाल को वास्तुकला आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1612 ईस्वी इसका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। यह इतिहास में मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। इसके 14 बच्चे हुए लेकिन 07 बच्चे ही जीवित रहे। 07 बच्चों में से 4 पुत्र थे तथा 3 पुत्रियां थी। इसका बड़ा बेटा दारा शिकोह जिसकी सोच अकबर से मिलती थी इससे लघु अकबर कहा जाता था। दूसरा बेटा औरंगजेब, तीसरा बेटा शाह शुजा, चौथा बेटा मुराद बख्श था। इसकी पुत्री का नाम जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। 14वें बच्चे के प्रसव के समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। ताजमहल 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया और 1653 ईस्वी में यह बनकर पूरा हुआ। इसे बनने में 22 वर्ष लगे। संगमरमर राजस्थान के मकराना। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा। कला पित्रा दुरा शैली। मुगल काल में हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है।
भारत में पित्रा-दुरा शैली का प्रयोग सबसे पहले एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया है। 1636 ईस्वी में शाहजहां जब दक्कन अभियान पर गया था तब मीर जुमला सेनापति के द्वारा कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट गिफ्ट किया गया। 1631 ईस्वी शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसने यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। इसने लाल किला का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, दीवाने आम, दीवाने खास बनवाया था। दारा शिकोह उत्तर भारत, औरंगजेब दक्कन, शाह शुजा बंगाल, मुराद गुजरात। शाहजहां ने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया और इसके बाद सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई। उत्तराधिकार का युद्ध, बैटल ऑफ सक्सेसरशिप 1658 ईस्वी बहादुरपुर का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध शाह शुजा तथा रॉयल आर्मी जय सिंह सुलेमान शिकोह के मध्य हुआ। इस युद्ध में शाह शुजा की हार हुई। 1658 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धर्मत में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध रॉयल आर्मी कासिम खान, जसवंत सिंह तथा औरंगजेब मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में रॉयल आर्मी की संयुक्त सेना पराजित हुई। 1658 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सामूगढ़ में सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध दारा शिकोह तथा औरंगजेब मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने खुद को राजा घोषित किया। औरंगजेब ने मुराद बख्श की हत्या कर दिया। 1659 ईस्वी में खंजुआ का युद्ध इलाहाबाद के समीप लड़ा गया। यह युद्ध औरंगजेब तथा शाह शुजा के मध्य हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने शाह शुजा की हत्या कर दी। 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ। औरंगजेब ने दारा शिकोह को मृत्युदंड दे दिया। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक लाल किला में करवाया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इसकी कब्र ताजमहल में है। इसकी जीवनी इनायत खां के द्वारा लिखी गई है। औरंगजेब आलमगीर 1658-1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहद, उज्जैन में हुआ था। इसका वास्तविक नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। यह मुगलों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, समझदार, अनुशासनशील था। यह राजनीतिक तौर पर कुशल तथा महान था। यह धार्मिक रूप से कट्टर मुस्लिम शासक था। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। 1637 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम से विवाह किया। दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। इसी को दूसरा ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। 1657 ईस्वी में मराठाओं का प्रथम आक्रमण मुगलों पर हुआ। इसमें मुगलों के द्वारा शिवाजी की पराजय हुई। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। 1658 ईस्वी में आगरा के किले में औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाने पर प्रतिबंध लगाया। इसने तंबाकू तथा शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। इसके द्वारा जुआ खेलना प्रतिबंधित किया गया। औरंगजेब के द्वारा नौरोज त्योहार प्रतिबंधित किया गया। नौरोज एक पारसी नववर्ष त्योहार था। इसने मुहर्रम सियाह मनाने पर प्रतिबंध लगाया। इसने हिंदू त्योहारों को प्रतिबंधित किया। इसने 1662 ईस्वी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1664 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर पुनः लागू किया। 1669 ईस्वी में इसने 03 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को नष्ट करवाया। एक सोमनाथ मंदिर गुजरात, ई काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ई केशवराय मंदिर मथुरा। 1664 ईस्वी में सूरत की प्रथम लूट शिवाजी के द्वारा मुगलों की गई। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। औरंगजेब ने शिवाजी तथा संभाजी को कैद कर आगरा में बंद कर दिया था। 1670 ईस्वी में शिवाजी द्वारा सूरत की द्वितीय लूट की। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह हुआ।
अकबर की मदद संभाजी शिवाजी का पुत्र ने किया था। 8 वर्ष संभाजी कर शरण में रहा। 1682 ईस्वी में औरंगजेब की दक्षिण भारत अभियान पर गया। औरंगजेब ने गोलकुंडा तथा बीजापुर में को मुगल वंश में मिलाना चाहता था। दक्षिण भारत के अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। 1686 ईस्वी में बीजापुर को तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला या इसकी दक्षिण भारत की राजधानी औरंगाबाद हुआ करती थी। औरंगजेब का वजीर असद खां सबसे लंबे समय तक वजीर के पद पर रहा। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मंत्री हिंदू थे। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन प्रथा तथा सिजदा पाइबोस की प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित उन्मूलन किया। मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल में जाटों का विद्रोह हुआ। जाटों का नेतृत्व राजाराम के द्वारा किया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर महाराष्ट्र का जिला है। इसकी कब्र महाराष्ट्र के दौलताबाद में है। शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में दफनाया गया है। इसकी जीवनी का नाम आलमगीरनामा है जिसे काजिम शिराजी के द्वारा लिखा गया है।